वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। और चैप्टर वही है हमारा सेल। और आज हम देखने वाले हैं सेल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्कूल्स के लिए या जो भी एग्ज़ाम हैं जो इनमें सेल हमारा चैप्टर दिया गया है, सेल इंक्लूड है उन सब के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज हु डिस्कवर्ड सेल, हाउ वॉज इट डिस्कवर्ड। मतलब सेल को किसने डिस्कवर किया था और ये कैसे डिस्कवर हुई थी। तो आपको याद होगा जो सेल को डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ठीक है, ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर ए माइक्रोस्कोप, ही नोटिस्ड टेनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एंड नेम देम सेल। मतलब जो सेल को डिस्कवर किया था हमारा रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, कहाँ पे, एक कॉर्क में। ठीक है, कॉर्क में माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिनको नाम दिया उन्होंने सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी सेल है उसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ क्यों कहते हैं। बहुत बढ़िया। द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलके बने हैं, इसलिए उसको बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल लाइफ। फंक्शनल, एवरी लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इनसाइड सेल। जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं वो सब कहाँ पे होती हैं, हमारी सेल में ही होती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम फंक्शनल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, फंक्शनल यूनिट हो गया। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं। और फंक्शनल मतलब जो सारी भी लाइफ प्रोसेस हैं वो कब सब कहाँ पे परफॉर्म होती हैं, सेल के अंदर ही। What is plasma membrane called? Why is plasma membrane called selectively permeable? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट अलाउ ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस। ये क्या करती है, सेलेक्टिव सब्सटेंस को अलाउ करती है टू एंटर एंड लीव द सेल वाइल प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। ठीक है, जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली सब्सटेंस है उनको एंटर करने देती है और उनको लीव करने देती है। बाकी के जितने भी हैं उनको क्या करती है, उनको रोक के रखती है, जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं हमारे। वाई इज न्यूक्लियस कंट्रोल, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर, क्योंकि वो क्या करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस, बिकॉज इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और क्या कंटेन करता है, वो जेनेटिक मटेरियल, इसलिए उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द, सॉरी, कंट्रोल ऑफ द सेल। राइट द फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया के फंक्शन बताने हैं हमको, क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं एटीपी एनर्जी की फॉर्म में फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। हेंस इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्टार बना देंगे। प्लास्टिड्स के बारे में बताना और उनका वो बताना, इनका फंक्शन। जैसे कौन कौन सा है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को। क्रोमोप्लास्ट करते हैं प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट आर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर thread like structure present inside the nucleus. They contain DNA and genes which carry hereditary information from parents to offspring. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो कंटेन करती है डीएनए को और जीन्स को, जो क्या करते हैं, जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है उसको पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पढ़ लिया वैसे।
Mitochondria carry out cellular respiration and produce ATP, which supply energy for all cellular activities. Hence, they are called powerhouse of the cell. ठीक है. Next question. What are vacuoles? State their function. Vacuoles क्या होते हैं? Vacuoles are membrane-bound sac containing cell caps. ठीक है, cells. फंक्शन वैक्यूल्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं जो सेल कैप में होते हैं. ये ऐसे वैक्यूल प्लांट्स में पाया जाता है. एक बिग होता है प्लांट्स में, ठीक है, और जो एनिमल्स में छोटे छोटे पाए जाते हैं कई सारे. फंक्शन क्या करते हैं? स्टोर करते हैं वाटर को, फूड को, वेस्ट को, ठीक है, मेंटेन करते हैं ट्रेजेडिटी प्लांट्स में, और हेल्प करते हैं स्टोर करने में न्यूट्रिएंट्स को. ठीक. डिफरेंस बताना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में. प्लांट सेल, एनिमल सेल. सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में और सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, यहाँ पे स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, यूजुअली ट्रायंगुलर होते हैं, ये यूजुअली राउंड और इरेगुलर शेप के होते हैं. स्टोर करते हैं स्टार्च को, ठीक है, ये करते हैं स्टोर ग्लाइकोजन को. सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं जनरली, यहाँ पे सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये है हमारा एनिमल और ये है हमारे प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विद एग्जांपल. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जब तक कि इक्वली वो डिवाइड ना हो जाए. जैसे एग्जांपल, द स्मेल ऑफ परफ्यूम सेपरेटेड इन अ रूम, ऑक्सीजन एंटरिंग सेल फ्रॉम द ब्लड. जैसे ऑक्सीजन एंटर करती है ब्लड में, ठीक है, और ऐसे क्या जो हमारी परफ्यूम की खुशबू है वो सारे रूम में फैल जाना. ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट, ठीक है, कब कहाँ से कहाँ तक? स्लो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की हो. ठीक है, एग्जांपल जैसे रेजिन्स स्वेल व्हेन केप्ट इन वाटर. ठीक है, प्लांट्स रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन है? स्ट्रक्चर देख लेंगे. थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है, ठीक है, कंपोज मेनली of phospholipids and proteins surrounded the cytoplasm. यहाँ पे हमको बनाना है एक पहले तो, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाना है यहाँ पे. अब उसको बताना है सब, ठीक है, बनाएंगे यहाँ पे. प्रोटेक्ट सेल को प्रोटेक्ट करती है, शेप देती है सेल को, कंट्रोल करती है मूवमेंट इनका उन सब्सटेंस का आने और जाने में. अलाउ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को अलाउ करती है. मेंटेन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर सेल के लिए. वाई इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. क्यों बोलते हैं सेलेक्टिवली? क्योंकि ये कुछ अलाउ करती है सेलेक्टिवली सब्सटेंस को टू पास थ्रू इट, अपने अंदर से जाने के लिए. डिफरेंस बताने हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में और हमको बताना है डिफरेंस यूकैरियोटिक सेल्स में. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस होता है, लेकिन यूकैरियोटिक मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट होती हैं, प्रोकैरियोटिक में इसमें प्रेजेंट होती हैं. स्मॉल होती हैं ये, ठीक है, यूजुअली, और ये थोड़ी लार्ज होती हैं. डीएनए नॉट इनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो डीएनए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं होता. जब उनके पास जो न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए होगा ही नहीं. ठीक है, डीएनए इनक्लोज इन द न्यूक्लियस में होता है. सिंपलर स्ट्रक्चर होता है इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, और एगैरियोटिक के एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजा. What would happen if the plasma membrane ruptures or break down? क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर टूट गए? If the plasma membrane break, the cell content will leak out. Harmful substance may enter the cell. Okay, useful substance may escape, and cell will die because it can no longer control the movement of materials. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी ब्रेक हो जाती है तो उसमें क्या होगा? हार्मफुल सब्सटेंस तो एंटर कर जाएंगे और जो कुछ यूजफुल सब्सटेंस है वो सेल से बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, जो कि इट कैन नो लॉन्गर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल. जो बहुत देर तक फिर अपना वो मटेरियल से उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी और फिर सेल डेड हो जाएगी.
व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वर नो गोल्जी एपरेटस, अगर क्या होगा सेल के साथ अगर उसके पास गोल्जी एपरेटस ही नहीं है। विदाउट गोल्जी एपरेटस प्रोटीन एंड लिपिड्स कैन नॉट बी मॉडिफाई एंड पैकेज, जो प्रोटीन बने हैं और लिपिड्स बने हैं वो मॉडिफाई ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंस विल स्टॉप, जो सेक्रेशन है सब्सटेंस का वो भी स्टॉप हो जाएगा। लाइसोसोम विल नॉट बी फॉर्म, लाइसोसोम ही नहीं बन पाएंगे जब हमारा गोल्जी एपिडस नहीं होगा तो। द सेल विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, और हमारी जो सेल है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, जो अमीबा है वो कैसे फूड को ऑब्टेन करता है, ठीक है। अमीबा ऑब्टेन फूड बाय प्रोसेस ऑफ endocytics. It extends pseudopodia around the food. The food is enclosed in food vacuoles. Digestive enzyme digest the food. The nutrients are absorbed and waste is expelled. जैसे ये है हमारा अमीबा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फूड है तो ये क्या करेगा, अपने इनको ऐसे फॉल्स फीड बना लेगा, इनको कॉर्नर से लेके और ऐसे उसको दबा लेगा, फिर अंदर ये फूड आ जाएगा। इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। फॉल्स फीट बोलते हैं इसको, फॉल्स फीट, ठीक है। फॉल्स फीट या सूडोपोडिया, ओके। तो क्या करता है ये इनको फॉल्स फीट बना लेता है और जो फूड है इसका उसको अंदर की तरफ खींच लेता है, और फिर जो एंजाइम है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बचा हुआ है उसको बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है एक। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है, न्यूक्लियोल्स होते हैं और क्रोमोसोम्स होते हैं। फंक्शन क्या करता है, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटी को, ठीक है। स्टोर करता है हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। कंट्रोल सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। पासेस जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। बढ़िया। ड्रॉ करना है आपको एक प्लांट सेल, ठीक है, और ड्रॉ करनी है आपको एक एनिमल सेल, ठीक। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दें। थैंक यू।